कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल हम करेंगे जी 50, जो कि बात करता है मजलिस शूरा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या नेशनल असेंबली होती है, क्या ये सेनेट होता है, क्या ये बोथ होते हैं, या जो पार्लियामेंट पूरा नाम है या पार्लियामेंट के इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है। तो यहाँ पार्लियामेंट के इंग्रेडिएंट्स में वो कहता है कि नेशनल असेंबली है, सेनेट है एंड देन प्रेसिडेंट है। तो ये पूरा एक जो 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये एक पार्लियामेंट की शक्ल में, मजलिस शूरा की शक्ल में, यह एक नाम इसे दिया गया है। आर्टिकल 50 कहता है जी वेरी सिंपल, क्या कहता है, देयर शैल बी ए मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नाउंस रिस्पेक्टिवली एज द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। अब 2 हाउस, जिसे उर्दू में सर क्या कहेंगे, अवाने और अवाने ज़ेरी। तो अवाने बाला और अवाने ज़ेरी साइमल्टेनियसली आपको उर्दू का इंग्लिश, इंग्लिश का उर्दू, ये प्रॉम्प्टली आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में शामिल होना चाहिए सर। आगे सर कहता है जी 51 नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में कौन होता है, कौन बन सकता है, इसकी मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन है इसकी मेंबरशिप के लिए, तो वो बात करता है। वो कहता है जी देयर शैल बी द 342। काइंडली ये अमेंडमेंट से पहले था। अब मुझे बताइए अमेंडमेंट में उसने कितनी सीट कह दी, 336। अब पहले था 342 यानी 342 सीटें सन, अब आ गई हैं 336, रिड्यूस होगी। और ऐसे जैसे ही नीचे रिड्यूस होंगी मैं एक्चुअल इसको आपको बताऊंगा और आप मुझे जो इसका करंट नंबर है उनका बताना है, ठीक है सर। तो वो कहता है जी टोटल सीट्स जो हैं इस वक्त जो हैं, ये अमेंडमेंट कब आई सर, 2018 में, इसे 18 अमेंडमेंट बोलते हैं जी। ये 18 अमेंडमेंट के तहत इसको रिड्यूस कर दिया गया। 342 टोटल थे पहले नेशनल असेंबली के कौन मेंबर्स, अब वो मेंबर्स जो हैं वो रिड्यूस इनटू 336, 336 नंबर इस वक्त एग्जिस्टिंग है, जो कि 18 अमेंडमेंट के तहत है, 25वीं अमेंडमेंट के तहत है जी। अच्छा जी, वो कहता है ये पहली गल, ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। अगली बात करता है, ही इज नॉट लेस देन 18 years ऑफ एज, हिज नेम अपीयर्स ऑन द इलेक्टर रोल्स। ये भी बात है कि जब वो जो बंदा जो है इलेक्शन लड़ रहा है उसका वोट हो, सिंपल बात। ही इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, और किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसे अनसाउंड माइंड डिक्लेयर ना किया हो। ये वो क्वालिफिकेशन की बात करता है जो कि एक मेंबर के लिए है, मेंबर फॉर द नेशनल असेंबली। He is not declared by a competent court to be of unsound mind. The seats in the National Assembly offered in Clause 1, except as provided in Clause 4, shall be allocated to each province, the federally administrative tribal areas and the federal capital as under. अब सर मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान की, कितनी जो साबका थी, पहले थी अमेंडमेंट से वो थी 14, अब कितनी रिड्यूस हुई, जनरल सीट 16 हो गई है, वुमेन सीट 4 और टोटल जनरल सीट जो बलूचिस्तान की इस वक्त कितनी है, 16 जी। आप बताइए, 16 हो गई हैं, तो इससे पहले थी ये 14 थी, ठीक है जी। अब इसके बाद वुमेन्स की कितनी हो गई, 4, और वुमेन्स की जी प्रीवियस सीट थी 3। अब जो मौजूदा सीट्स हैं अमेंडमेंट के बाद वो हो गई 4, और इस तरह इसकी टोटल कितनी होगी आपके पास, 20। टोटल जो प्रीवियस सीट थी वो थी 17, और इस वक्त टोटल जो है ये 20 सीट हो गई, कहाँ, बलोचिस्तान की। अब खैबर पख्तूनख्वा जो साबका थी वो 35 और इस वक्त
45 जी। और जो वुमेन्स के लिए थी वो 8 थी साबका, और इस वक्त जो करंट वो 10 हो गई है। वो रिप्लेस कर देगी 10 के साथ, और अब टोटल इसकी होगी सर 55 45, ठीक, 55, पहले 45 थी, नहीं पहले 43 थी, अब 55 हो गई। अब 55 हो गई है इसकी, पहले जो थी 55। अब नेक्स्ट चलते हैं जी पंजाब की। पंजाब की जो साबका है वो 148, और अमेंडमेंट के बाद कितनी आई? 141। 141 रिड्यूस कर दी गई पंजाब की। और इसके बाद सर ये वुमेन्स की 35 थी, कितनी है अब? 32, अगेन ये भी रिड्यूस हो गई, और इस तरह टोटल कितनी है आपके पास है? 173 हो गई जी। अच्छा जी, ये सिंध, ये प्रोपोर्शनेट शेयर इन्होंने दिया, और इस वक्त किसी की रिड्यूस की और किसी की उन्होंने इनहांस की। सिंध की जी साबका जो है वो प्रायर टू अमेंडमेंट 61, और इस वक्त जो करंट कितनी चल रही हैं? 61 ही है। और देन वुमेन्स 14, और ये इक्विवेलेंट 75 हो गई। और इसी तरह नेक्स्ट आ गया सर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, खत्म कर दिए गए हैं। फाटा को भी KBK का फाटा को इसका हिस्सा बना के खत्म कर दिए गए, और फेडरल कैपिटल, और इस तरह टोटल जो है ये टोटल सीट हो गई जी 336, ठीक है जी। अब 336 सीट्स जो है इस वक्त किसकी है सर? सेनेट की, नेशनल असेंबली की। तो नेशनल असेंबली की 336 सीट होगी। ऊपर वाली उसमें क्वालिफिकेशन के वो सिटीजन हो, और 18 साल से कम ना हो, उसका नाम लिस्ट में, यानी उसका वोट कास्ट कर सकता हो, और वो अनसाउंड माइंड किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से डिक्लेयर्ड ना हो। आगे जी 4 कहता है इन एडिशन टू द नंबर्स ऑफ सीट्स रेफर्ड इन क्लास 3, there shall be the National Assembly 10 seats reserved for a non-Muslim. The seats in the National Assembly shall be allocated to each province, the federal administrative tribal areas, and the federal capital on the basis of population in accordance with the last proceeding. क्या है सर? उस्मान बताइए, एक मिनट उस्मान बताइए, प्रोसीडिंग के बाद लफ्ज क्या है? सेंसस, क्या मतलब है सर? आप बताइए। मर्दमशुमारी, सेंसस सर मर्दमशुमारी को कहते हैं, इसलिए मैं कहा कि नहीं आपको मीनिंग ऑफिशियली पब्लिश्ड, ठीक है जी। सेंसस मर्दमशुमारी को कहते हैं सर, कहीं ये कब भी हो रही है, सेंसस हो रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द जनरल सीट shall be single members territorial constituency, and the members to fill such seats shall be elected by direct and free vote in accordance with law. Each province shall be a single constituency for all seats reserved for women's, ठीक है जी, which are allocated to the respective province under clause 3. नेक्स्ट सर चलते हैं, आर्टिकल लंबा है लेकिन हम इसे टोटल पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम शैल बी दी होल कंट्री, मतलब क्या कहता है मुझे ये बताइए जरा जी, उमर भाई बताइए। उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी ना वो पूरा पाकिस्तान होगा। किसकी? नॉन मुस्लिम की। अब वो कहता है जी नॉन मुस्लिम जो है वो क्या करेगा, उसकी कोई खास स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। वैसे ये फिर कोई प्रिविलेज नहीं है नॉन मुस्लिम को कि वो जहां चाहे जाके लड़ ले, अगर उसका वोट जहां रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां जरूरी नहीं है, जहां का वोटर मेंबर है या वोट्स जहां है उसका जरूरी नहीं है कि वो वहां से ही लड़े, बल्कि जहां चाहे वो लड़ सकता है। थोड़ा सा इस लिहाज से भी हो सकता है चूंकि मिनॉरिटी है, और उसे ये कि वो कहाँ रह रहा है एक्चुअल, और कहाँ मिनॉरिटी के लोग जो हैं वो ज्यादा रिजाइड कर रहे हैं। आगे सर कहता है जी डी मेंबर्स टू द सीट्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स
which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political party list of candidates on the basis of total number of general seats secured by the each political party for the province concerned in the National Assembly। सर इसका कोई आइडिया आया ये क्या कह रहा है? Anyone? जिस हिसाब से वो सीटें जीते होंगे ना, उस हिसाब से उनको अलॉट की जाएंगी जो सीट। जो रिजर्व फीमेल सीट की बात करते हैं वो कहते हैं कि जितनी सीटें नेशनल असेंबली की कोई जीतेगा उस प्रोपोर्शनेट के हिसाब से उसकी, अगर उसने लिस्ट में 4 बंदे दिए हैं, 10 दिए हैं, और अगर 10 ही जो हैं वोमेन रिजर्व सीट पे आ सकती हैं तो आ जाएंगी। इट डिपेंड्स कि उस पार्टी ने नेशनल असेंबली में कितनी सीट ली हैं। अब इसमें यह भी होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जो भी उनके नजदीक तरीन तलक वाले होते हैं तो उनकी नंबरिंग पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे रखते हैं ताकि जितनी मैक्सिमम उसके चांस बन जाए, और लास्ट नंबरों पे होते हैं उनके चांस कम होते हैं। Provided that for the purpose of this paragraph, the total numbers of the general seats won by the political party shall include the independents returned candidates। उस्मान भाई अब आपने बताना है रिटर्न कैंडिडेट क्या है, और इस वक्त अगर आप बता गए तो बहरहाल 100 का नाम आपको। रिटर्न कैंडिडेट जो वापस मुड़ के घर चला गया कैंडिडेट। अच्छा जी, आगे कीजिए। नहीं है तो आप बताइए सर। 100 पता नहीं कहाँ खड़ा होता है, पार्टी में आ जाते हैं, वापस जो रिटर्न होके पार्टी में आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटर्न कैंडिडेट। एनीवन एग्री या डिसएग्री? कामयाब होकर कामयाब सर टेक्निकली लगता है ऐसी है। रिटर्न कैंडिडेट, रिटर्न कैंडिडेट होता है सर सक्सेसफुल कैंडिडेट। ठीक है जी, सक्सेसफुल कैंडिडेट। अब ठीक है जी, वो सब ने कलेक्टिवली बता दिया इसका जवाब, तो इसका 100 किसी कोई भी नहीं है। बहरहाल जी ये वो कहता है रिटर्न कैंडिडेट्स एंड मेंबर्स टू द सीट रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। उस्मान भाई ये ऑलरेडी पता होता है तो आपने क्यों नहीं इसको इन अल्फाज को देखा? इसलिए तो मैं कहता हूँ ये ग्रुप में शेयर भी होता है और उसको काइंडली देखा करें। जो आपको वर्ड मुश्किल लगता है उसके मीनिंग लिखिए, बताइए उसके मीनिंग। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ जनरल सीट्स won by the each political party in the National Assembly, provided that for the purpose of this paragraph the total numbers of the general seats won by the political party shall include the independent returns candidates or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidate। अब कहता है जी ये जो सीट्स वोमेन्स रिजर्व की कैलकुलेशन होगी ना, अगर कोई रिटर्न आजाद उम्मीदवार जीता हुआ विद इन 3 डे आफ्टर नोटिफिकेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो उसकी रैंकिंग में शामिल हो जाएगा, और फिर वो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मुमकिन है कि 4-5 कैंडिडेट जो आजाद, ठीक है, रिटर्न कैंडिडेट ज्वाइन करें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उसकी जो बाकी वोमेन्स रिजर्व सीट है उनमें कोटा एनहांस हो जाए, बढ़ जाए, ज्यादा जो है वो लोग आ जाए। आगे सर आर्टिकल 52 बिल्कुल छोटा सा है जी। अच्छा ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसे रेफर करना बहुत जरूरी है, और यहां तक आपने इसको क्रैमिंग करना है सर डेफिनेट। ये मैं किसी वक्त भी आपसे, इवन सरप्राइज टेस्ट भी हो सकता है, रिटन टेस्ट तो हमारा कंटिन्यूसली होता ही है, लेकिन ये सरप्राइज भी है, कम से कम इसको हाईलाइट कर दें जो मैं कह रहा हूं कि वो कहता है कि असेंबली की ड्यूरेशन कितनी है। अच्छा सवाल ये जनरल कहीं भी आ जाता है, नेशनल असेंबली की ड्यूरेशन कितनी है, ठीक, शायद आप ज्यादातर लोग बता सकें कि 5 ईयर होती है, लेकिन किस आर्टिकल किस सेक्शन के तहत होती है या किस कानून के तहत होती है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। क्या है सर? 52 ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली आर्टिकल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान
तो ये बात करता है जी कि द नेशनल असेंबली शल अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड, हाँ यहाँ कोई पाबंदी नहीं है भाई, सूनर डिसॉल्व्ड हुई हैं और अब तक बहुत ज्यादा जो असेंबलीज हैं उन्होंने अपने टर्न्योर मुकम्मल नहीं किए। कितनी असेंबली ने वैसे टर्न्योर मुकम्मल? दो ने, वेरी गुड। अब तक सिर्फ 2 असेंबली ने अपने टर्न्योर मुकम्मल किए हैं, लेकिन कितने वज़ीर-ए-आज़म ने टर्न्योर मुकम्मल किया है? सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म किसी ने भी नहीं किया। वेरी गुड। अच्छा, जब असेंबली ने टर्न्योर मुकम्मल कर लिया तो वज़ीर-ए-आज़म को क्या था? नहीं हुए। अब देखिए पीपल्स पार्टी में क्या हुआ, उसके वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी को कन्विक्ट कर दिया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद राजा साहब आ गया, एक और भी उनका नाम है, चलिए राजा साहब आ गया, ठीक है। और उसके बाद सर यानी कि प्राइम मिनिस्टर अभी तक पाकिस्तान की तारीख में श्योर कि कोई अपना 5 ईयर टर्न्योर मुकम्मल नहीं कर सका। चले दूसरी तरफ ये एक अच्छी बात है कि कम से कम असेंबली ने टर्न्योर मुकम्मल किया, और वो यार ये तीसरा टर्न्योर है, ये इमरान खान का टर्न्योर था, तीसरा टर्न्योर है, 2 नहीं है। एक पीपल पार्टी ने मुकम्मल किया, एक नवाज शरीफ ने मुकम्मल किया। हाँ, नवाज शरीफ भी उस वक्त क्या थे, डिस्क्वालीफाई हो गए और उसकी जगह शायद खान अब्बासी साहब आए, ठीक है जी। असेंबली, अब भी असेंबली ने मुद्दत पूरी की है जी। जो इस वक्त जो रिसेंट शहबाज शरीफ की एज ए प्राइम मिनिस्टर थे, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अच्छा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में कितनी दफा आया है और कामयाब कितनी दफा आया? काफी दफा है, कामयाब एक दफा हुआ है, ठीक है। आज बहुत हाई प्रोफाइल कहीं ये डिस्कशन हो रही थी कि ये आगे इलेक्शन होंगे नहीं होंगे और क्या होगा, पर नो कॉन्फिडेंस जो है वो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में, वो भी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, इमरान खान को रिमूव कर दिया गया, सैक कर दिया गया थ्रू नो कॉन्फिडेंस। लेकिन असेंबली ने मुद्दत पूरी की, प्राइम मिनिस्टर अभी तक कोई मुद्दत पूरी नहीं कर सका। लेकिन इससे पहले 52B का इन्वोक किया जाता, जिसको रिमूव कर दिया गया, कलाम साक ने इस्तेमाल किया 52B, तो उसको उस आर्टिकल को बाद में खत्म कर दिया कि प्रेसिडेंट के इख्तियार थे कि प्रेसिडेंट जो है वो 62 तो हम पढ़े 62 जी 62B